गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है इंदौर की सच्ची साखी है और ये साखी जो है बाबा जी की साखी है। सात संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी के कही हुई हर बात को मानते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हमें जो बाबा जी ने कहा है हम वही करेंगे। और ये बात सही भी है। वह बाबा जी से की बातों पर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। सत्संगत जी, कल जो कई सत्संगी हैं वह बाबा जी की बातों को बहुत ही जो है मानते हैं, लेकिन कई सत्संगी हैं जो बाबा जी की बातों को सिर्फ ऊपर ऊपर ही लेकर जाते हैं। बाबा जी जो कहते हैं वह मानते नहीं हैं। तो सत्संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए हैं जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सत्संगत जी, ये जो साखी है, जब इंदौर की मीटिंग थी तो वहाँ पर जो एक सेवादार ने सुनाई थी और ये सच्ची घटना पर आधारित है। सत्संगत जी, एक बार बाबा जी किसी मंत्री के यहाँ गए थे और क्योंकि उनकी माता का निधन हो गया था तो वहाँ पर उनकी माता का अफसोस करने गए थे। तब बाबा जी को देखकर वह मंत्री बड़े ही खुश हुए। बाबा जी ने भी उस मंत्री को बड़ा ही शौक जो है किया। तो वह मंत्री कहते हैं कि बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि क्या कहना है, आप बिना झिझक मुझसे कुछ कह दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, मैं किसी बात का जो है कोई गुस्सा नहीं करता। तब वे कहते हैं, बाबा जी, जैसी विनम्रता आप में है आपके सेवादारों में भी ऐसी विनम्रता है। बाबा जी कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हो। सेवादार जो है वह मुझे जो है बड़े प्यारे हैं, क्योंकि जब भी मैं सेवादारों को एक आवाज़ लगाऊं सेवादार दौड़े चले आते हैं। तो वह कहता है कि बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके जो सेवादार हैं वह सच में ही ऐसे हैं। तो वह जो मंत्री था वो बताता है कि एक बार मुझे आपके सत्संग घर जाने का मौका मिला और वहाँ पर जो थे मैंने कई माली सेवादार देखे थे और उन माली सेवादारों ने बड़ी ही लगन के साथ जो है काम कर रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो सेवादारों का बड़प्पन है कि वह जो सेवा करते हैं वो ऐसे भाव से करते हैं कि जैसे अपने घर समझकर सेवा करते हैं और सत्संग घरों को भी वह अपना घर ही मानते हैं। तभी वह सेवादार कहता है, वो मंत्री कहता है कि उनमें से कुछ सेवादार ऐसे थे जो 2 घंटे सेवा कर कर जो थे वहाँ पर अपने लिए कोई काम करने जाते थे। तो उनमें से मैंने जो सेवादार है वह बाहर भी काम करते थे और उन सेवादारों को मुझे बाहर जाने का मिलने का भी मौका मिला। तो वो कहते हैं कि आपके जो सेवादार थे उनमें से एक सेवादार ऐसा था जो सिर्फ 2 घंटे काम करता था और बाकी घर समेत सत्संग घरों की सेवा करता था और बाकी जो सत्संगी थे, जो सेवादार थे, वह और भी कई काम करने जाते थे। और जो आपका अजीज़ सेवादार था और जो आपके सेवादार थे उन्हें मैंने देखा कि उनमें बहुत ही विनम्रता थी और वह बड़े ही काम कर रहे थे। ऐसे ही जब मैं किसी के घर में गया तो मैंने देखा कि आपका वो सेवादार भी वहाँ पर काम कर रहा था और मैं उन बाकी जो माली थे वह करते थे, वह बाहर भी काम करते थे। यहाँ पर काम कर कर वह बाहर पर काम करने जाते थे। तो मैंने एक दिन उस माली को अपने पास बुलाया
तब मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर काम करने के बाद क्या करते हैं। वो कहता है मैं सत्संग घर में जाता हूँ, वहाँ पर सेवा करता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप कितना समय सत्संग घर में सेवा करते हैं। तो वो कहता है कि बाकी मैं शाम को ही अपने घर में जाता हूँ। और मैंने पूछा कि ये जो बाकी माली है क्या वह भी सेवा करने जाते हैं। तो वो कहता है नहीं, ये तो अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं जाते, आप भी सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं। तो वह कहता है कि मुझे मेरे काम से संतुष्टि है। मेरे मालिक कहते हैं कि जितना कमाते हो उसी में संतुष्ट रहना सीखो। ये बात मुझे बड़ी ही उसकी अच्छी लगी कि हम पैसे के पीछे इतना भागते हैं और वह अपने जो कमाई कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। मैंने उससे पूछा कि आपके मालिक क्या क्या करते हैं। तो वह कहते हैं कि हमारे मालिक यही कहते हैं कि जितना आपको मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। साध संगत जी, तो बाबा जी कहते हैं कि फिर उसने क्या कहा। तब वह कहता है कि मैंने पूछा कि आपके मालिक कौन है आपके गुरु। तो वह कहता है कि मैंने डेरे वाले बाबा जी से नामदान की बख्शीश की है। ये बातें सुनकर वह जो है माली कहता है कि मैं सत्संग घर में वहाँ पर सेवा करता हूँ और जब मैं थक जाता हूँ तब मैं वहाँ पर सिमरन पर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा कि इतने थकावट में आपसे सिमरन हो जाता है। तो वो कहता है ये तो मेरे मालिक की बख्शीश है, क्यों मुझसे काम करवाता है और हमारे में इतनी हिम्मत कहाँ है कि हम कोई भी सेवा कर सके। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं भी उस माली को मिलना चाहूँगा, क्या आप मुझे उस माली को मिलवा सकते हैं। तभी वो जो मंत्री था उन्होंने अपने जो है पुलिस वालों से कहा कि जाओ और उन्हें देख कर आओ। तभी वहाँ पर वह गए और वह आदमी जो था सत्संगी जो था चौंकड़ी मारकर बैठा हुआ था। तो साध संगत जी, जब पुलिस वालों ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उसने आंखें खोल ली और पुलिस वालों को देखकर घबराया गया कि क्या बात हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है। वह बोले कि आपको मंत्री जी ने बुलाया है। तो वो बोले क्या मंत्री जी ने मुझे क्यों बुलाया है, मैंने तो कोई काम गलत नहीं किया। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस बारे में हमें नहीं पता है, आप जो है मंत्री पद से जाकर पूछ आए। वह सत्संगी घबरा गया कि मुझे पुलिस वाले लेने आए हैं तो कोई ना कोई मैंने गलत काम या कोई गलती हो गई है। और वह डरता डरता उस मंत्री के घर में आया और मंत्री जी को देखकर बोला कि क्या बात हो गई है। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं हो गई, आप ऐसा घबरा क्यों रहे हैं। तो वह कहता है कि आपके पुलिस वाले मुझसे लेने आए तो मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। तब वह मंत्री कहते हैं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हो गई। तब वह जो सत्संगी था वह रोने लगा और कहने लगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वह कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। तो वह कहता है कि मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँगा। तब वह सत्संगी ने अपनी आँखों को बंद कर लिया और तभी बाबा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह सत्संगी जो था वह उसने आँखें खोली और बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ा और उसके मुंह से एक शब्द ना निकले और वह बाबा जी को देखते ही रोई जा रहा था। बाबा जी ने कहा बेटा क्या बात हो गई है।
तुम क्यों रो रहे हो? वह कहता है कि मेरे मालिक, आपको देखकर मेरी आंखों से पानी बह गया। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो मैंने कहा तुमने वो किया है। कई सत्संगी तो ये नहीं कहते। तो वो कहता है कि बाबा जी, मुझे नहीं पता आप किस बात कर रहे हो। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो आपको ये मंत्री जी ही बताएंगे। तब मंत्री जी कहते हैं कि तुमने उस दिन मुझसे ये कहा था कि जितना मैं कमाता हूँ 1-2 घंटा मैं उसी से संतुष्ट हूँ, और ये कुछ हमारे सतगुरु ने बताया है। तब बाबा जी उसको शुक्रिया करने लगे और कहने लगे कि तुमने मेरी बात मानी है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और बाबा जी ने उस माली को अपने गले से लगा लिया और वह माली रोता रहा। तब बाबा जी कहते हैं कि अब तो चुप कर जा, अब क्यों रोई जा रहा है। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह, आपका जो है इस तरह से मेल होगा, मैं जो है सोच नहीं पाऊँगा। और बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं जो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हो, जो कमाते हो उसमें संतुष्टि करते हो और भजन सिमरन भी करते हो। बाबा जी कहते हैं बेटा, यही तो मैं सत्संगियों को समझाता हूँ, लेकिन जो सत्संगी कुछ ऐसे हैं जो मेरी बात को नहीं मानते। वह जो सेवादार था वह बाबा जी के चरणों में गिरकर बहुत रोया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, रोने की कोई बात नहीं है, तो हमेशा ही ऐसे कहना मानो। तो वो कहता है कि बाबा जी, आप ही तो कहते हैं कि अगर इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, सही आदमी वही है जो संतुष्ट हो जाए, जिसने अपने मन को मार लिया। जिसने अपने मन को मार लिया वही 84 के जेल खाने से बाहर जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस सत्संगी के तरह हमें भी अपने कामों से संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन हम अपने कामों से संतुष्ट नहीं होते। हम यही कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जो मालिक ने दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमें दूसरों की तरफ देखकर अपनी भावनाओं को जगा लेते हैं। तभी जो था वह मंत्री कहते हैं कि आपने अपने सत्संगियों को बहुत अच्छी सीख दी है। जब भी मैं डेरे में आता हूँ उनका डिसिप्लिन देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। और बाबा जी कहते हैं ये तो सत्संगियों का बड़प्पन है, और इसी कारण तो मैं इनके कारण तो हूँ, अगर ये ना हो तो मेरी कोई भी हस्ती नहीं है। तो वह सेवादार बाबा जी के चरणों में गिरकर फिर रोने लगा। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसे ही ज़िंदगी जियो, यही जीने का सही नज़रिया है, और हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर करें। वह मंत्री भी बाबा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आपकी विनम्रता देखकर मैं आपसे जो हूँ, इस विनम्रता के लिए मैं समझ नहीं पाता कि आप में इतनी विनम्रता आती कैसे है। बाबा जी कहते हैं ये तो भजन सिमरन की ताकत है जो मुझे इतनी विनम्रता की सिखाती है, और ये विनम्रता सब में हो सकती है। जो भी भजन सिमरन करेगा उसी में ये विनम्रता देखी जा सकेगी। और जिसने अपने मन को मार लिया वही तो अच्छा है, क्योंकि मन जो है वह काल के घेरे में फंसा हुआ है, और इस मन को मारने के लिए हमें भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है जो हमें उस मालिक तक जोड़ती है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार अपने मन को मानना चाहिए, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।